दूसरा वर्गीकरण मैंने लिया कि वो ऐसे लोग जिनमें पढ़ने लिखने की और चीज़ें समझने की थोड़ी इच्छा होती है। मतलब इसको अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो आपको परसेंटेज में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने 4 वर्ग में वर्गीकरण किया मोटा मोटा, तो उसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि शिक्षा को लेके जो 25% तक इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब लगभग नहीं रखते हैं ऐसा समझो, क्योंकि 25% तो चीज़ें ऐसे ही सीखने में आ जाती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है, जस्ट आप वहाँ जीते हो, आते हो, जाते हो, तो उतना आप ऐसे ही समझ जाते हो बिना कोई इंटरेस्ट के। माने ऐसे ही आप खाली बाजार में घूम के आओ, ऐसे ही 2-4 चीज़ें आपके कान में पड़ जाती हैं और आपके जानने में आ जाती हैं, आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस आ जाती हैं ऐसे। तो 25% आप समझो कि वो लोग वो शारीरिक स्तर वाले। फिर एक दूसरा मैंने वर्ग बनाया कि वो है मानसिक स्तर का वर्ग। तो मानसिक स्तर का वर्ग समझो कि अगर एजुकेशन के हिसाब से आप इस अंतर को समझेंगे तो वो 50%, माने कुछ कुछ उनकी जिज्ञासाएं होती हैं कुछ एक विषयों में, तो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा वो जानना चाहते हैं, थोड़ा वो पूछते हैं, थोड़ा वो सुनते हैं स्कूल में जाके टीचर से, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मतलब। तो ये हो जाते हैं मानसिक अवस्था के लोग। अब चूंकि थोड़ा पूछेंगे, थोड़ा सीखेंगे, तो सीधी सी बात है जब ये बड़े होंगे तो ये उन कार्यों को करने में सक्षम होंगे जिनमें थोड़ी समझ की ज़रूरत होती है, थोड़ी बौद्धिक समझ की। उनमें कोई बहुत बौद्धिक समझ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे काम ही हैं बहुत सारे जो आप देखते ही हैं कि कोई काम ऐसे हैं जिनमें बुद्धि की कोई नाम मात्र की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो ऐसे ही बस आपका शरीर ठीक है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आप उन कामों को कर सकते हैं। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं, आप थोड़ा बहुत समझते हैं, आपको थोड़ी सी ठीक से भाषा आती है, थोड़ा गणित आता है, थोड़ा व्यवहार करना आता है, थोड़ा चीज़ों को समझते हो, थोड़ा संदर्भ समझते हो, तो ऐसे कुछ काम होते हैं। जैसे डाटा मैनेजमेंट का हो, ऑफिशियल जैसे क्लर्क का काम हो, कोई हिसाब किताब का काम हो, थोड़ा बहुत। तो ये मानसिक अवस्था के लोग हो गए।